जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे गणितीय सांकेतिक चिन्ह के बारे में। कोई भी मैथ बनाने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी होता है। आइए समझते हैं। गणितीय सांकेतिक चिन्ह, मैथमेटिक्स सिंबॉलिक साइन। इसमें सबसे पहला है जोड़, जिसको अर्थ ये लिखते हैं जोड़ का सिंबॉलिक चिन्ह। ये टोटल चिन्ह का लाइन है, ये अर्थ है उसका और उसका अंग्रेजी नाम जोड़। इसको योग भी कहते हैं, इंग्लिश में ऐड कहते हैं। दूसरा घटाव, घटाव ये होता है माइनस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट। गुना, गुना का चिन्ह है ये, इसको हिंदी में गुना बोलते हैं, इंग्लिश में मल्टीप्लाई बोलते हैं। भाग का चिन्ह है ये भाग, और भाग को इंग्लिश में डिवाइड करते हैं। इसीलिए मैथ में ये सब चिन्ह यूज होता है। इसीलिए ऐसे लिखाता है, ऐसे तीन चिन्ह। इसीलिए इंग्लिश में सो। चूँकि, चूँकि में दो बुनका ऊपर और एक नीचे, चूँकि हो गया। चूँकि को इंग्लिश में सिंस कहते हैं। ये होता है प्रति, प्रति ऐसे जब लिखते हैं तो प्रति होता है। प्रति को इंग्लिश में पर बोलते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज। अनुपात, अनुपात दो बुनका बस, अनुपात को रेशियो बोलते हैं। और ये समानुपात, समानुपात में चार बुनका सामने सामने होता है, समानुपात है। समानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन। बराबर का चिन्ह है, बराबर को इंग्लिश में इक्वल बोलते हैं। ये बराबर को कट दिया है, इसलिए इसको बराबर नहीं, जो बराबर नहीं उसको बराबर नहीं ऐसे लिखते हैं कट करके, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉट इक्वल। छोटा का चिन्ह, छोटा को इंग्लिश में स्मॉल। ये बड़ा का चिन्ह, बड़ा को इंग्लिश में बिग। और ये कोण होता है, कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। और ये सम कोण होता है, सम कोण को इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। आगे है लंब, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये है समरूप, समरूप को ऐसे 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 लिखते हैं, ये समरूप होता है। समरूप को इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर। ये समांतर है, समांतर का इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। समांतर इंग्लिश में पैरेलल, पैरेलल में समांतर। बस समांतर का सिंपल ऐसा चिन्ह होता है। इसके बाद है सर्वांगसम, सर्वांगसम को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी। ऐसे ऐसे लेकर के इसको ऐसे ऐसे कर दिए, सर्वांगसम हो गया। उसके बाद ये चाप है, चाप को ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाता है, ये चाप हो गया। चाप को इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। त्रिभुज होता है तीन कोण तीन भुजा, त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रिंगल बोलते हैं। चतुर्भुज में चार कोण चार भुजा, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। आयत, आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। वर्ग, वर्ग में चारों कोण बराबर होते हैं, चारों भुजा बराबर होती हैं, तो इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। ये हो गया वृत्त, वृत्त पूरी तरह से गोल होता है और इसमें एक केंद्र होता है बीचों बीच में, इसे वृत्त कहते हैं। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। और ये है परिधि, किसी भी वृत्त के जो चारों ओर पाई होती, चारों ओर जो ये चारों ओर जो होता है, इसके जो घेरावट होता है, इसी को बोलते हैं परिधि। परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। पाई, पाई को इंग्लिश में पाई ही बोलते हैं। पाई का मान 22/7 होता है। ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है पाई। और 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब ये डिग्री, डिग्री का मतलब किसी के ऊपर जो डिग्री देते हैं, जैसे 60 डिग्री 10 डिग्री, ये डिग्री हो गया डिग्री। डिग्री को इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। ये है रूट, रूट जो लिखते हैं, रूट ऐसे करके ऐसे, ये रूट हो गया। रूट को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। रूट को हिंदी में वर्गमूल कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। इसी तरह से देखेंगे घनमूल, ये घनमूल होता है, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। घनमूल में ऐसे रूटी की तरह होता है, बस इसके पावर 3 होता है। और इसके बाद ये लगभग का चिन्ह, लगभग का चिन्ह मतलब ऐसे 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 2 बार कर दीजिए, ये लगभग का चिन्ह है। लगभग को इंग्लिश में बोलते हैं अराउंड। उसके बाद ये अनंत है, अनंत हम जो लिखते हैं ऐसे करके ऐसे, ये अनंत का चिन्ह होता है। अनंत को इंग्लिश में इन्फिनिट कहते हैं, इन्फिनिट। और ये सिंपल पाई की तरह है, जो पाई की तरह ये है रेखा, रेखा कोष्ठ, इसको इंग्लिश में लाइन ब्रैकेट कहते हैं। ये छोटी कोष्ठ ऐसे ऐसे, ये छोटी कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ को स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। इस तरह से आगे देखेंगे, आगे है मझली कोष्ठ। मझली कोष्ठ में होता है
ऐसे ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे, ये हो गया मजली कोष्ठ। मजली कोष्ठ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करली ब्रैकेट, इंग्लिश में बोलते हैं करली ब्रैकेट। ये बड़ी कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये एस है, एस में से होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं हाफ डायमेंशन। एस बराबर इसमें होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हाफ डायमेंशन। ए में से होता है एरिया, एरिया का शॉर्टकट लिखते हैं ए, और ए का एरिया में हिंदी होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका हिंदी, एरिया इंग्लिश, ए शॉर्टकट। बी में से होता है चौड़ाई, बी का होता है ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स चौड़ाई। सी में होता है परिधि, परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। आर का ये सब कुछ सिंबल शॉर्टकट है जो शॉर्ट में लिखते हैं, आर बराबर, डी बराबर, ये सब उसके लिए मैथ में बहुत यूज होता है। उसका मतलब क्या होता है इसको अच्छी तरह से समझिए। सी बराबर परिधि, इसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसका सी का फुल फॉर्म। आर में होता है त्रिज्या, त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। और वी में होता है आयतन, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। और एल वन में होता है लंबाई, लंबाई को बोलते हैं लेंथ इंग्लिश में। एच में होता है ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट, एच से हाइट। डी मीन्स व्यास, व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, डी से डायमीटर, डी से व्यास, डी इसको शॉर्टकट लिखते हैं। इसी तरह से हम आगे कुछ शॉर्टकट लिखने वाली है जिसको शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, सूचित एन से करते हैं। एन मतलब समझ जाता है आदमी कि नेचुरल नंबर। डब्लू, डब्लू को बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर से होता है पूर्ण संख्या, और डब्लू सूचित करते हैं। आई पर जो प्लस और माइनस लगा हुआ है इसका मतलब होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, और इसे आई से सूचित करते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, इवन नंबर को ई से सूचित करते हैं। और नंबर विषम संख्या, विषम संख्या को ओ से सूचित करते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को क्यू से या फिर आर से भी सूचित कर सकते हैं। इस तरह से क्यू और आर से सूचित कर सकते हैं। आर से एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। और इसके बाद ईजी है, ईजी का फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को ईजी से शॉर्टकट में लिखते हैं। और ये है अर्थात, अर्थात का है, अर्थात का मतलब आई और ई, इसका लिखा है डैट इज, डैट इज ये लिखा है इसका। और डैट इज होता है अर्थात, इंग्लिश में इसको अर्थात को डैट इज बोलते हैं। केजी, मैथ में लिखते हैं केजी, केजी का मतलब क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम को इंग्लिश में किलोग्राम ही बोलते हैं। ये लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो लिखते हैं के एम, और ऐसे का मतलब होता है प्रति, एच का मतलब आवर, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड, एम लिखे, एम से मीटर और एस से सेकेंड, और ये प्रति का चिन्ह है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ईटीसी, ईटीसी को हिंदी में बोलते हैं इत्यादि या आदि, ईटीसी को बोलते हैं एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा का फुल, ईटीसी का फुल एटसेट्रा, ये हो गया इत्यादि। और इसके बाद समझते हैं आरएचएस, आरएचएस का मतलब क्या होता है, आरएचएस का मतलब होता है दायां पक्ष, इसको फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मीन्स दायां पक्ष। एलएचएस का मतलब बायां पक्ष, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसका फुल फॉर्म एल से लेफ्ट, एच से हैंड, एस से साइड, लेफ्ट हैंड साइड। एलसीएम, एलसीएम इसका होता है लॉस, लॉस, एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य इसका फुल फॉर्म हो गया। एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको एलसीएम बोलते हैं शॉर्टकट में, और हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य को लॉसा बोलते हैं। इसी तरह एचसीएफ, एचसीएफ को बोलते हैं मॉसा, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्त्य, शॉर्टकट में मस और एचसीएफ, शॉर्टकट में मस और एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्त्य। अब इसके बाद देखते हैं अगला, ये अल्फ़ा का साइन है, अल्फ़ा मैथ में इसका यूज होता है ऐसे करके, ऐसे अल्फ़ा, इसको समझते चलिए अच्छी तरह से कौन सा साइन क्या होता है। ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा बोलते हैं इंग्लिश में अल्फ़ा। ये बीटा, बी की तरह जो लिखता है थोड़ा सा निकाल दीजिए ऐसे करके, ऐसे ऐसे निकाल दीजिए, बीटा हो गया। ये गामा, गामा को गामा बोलते हैं। ये डेल्टा होता है, डेल्टा, इसको ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है इसमें सटा करके। उसके बाद ये ईटा, ईटा बोलते हैं,
थीटा, थीटा सिंपल ऐसे करके ऐसे थीटा। उसके बाद ये होता है आयोटा, आयोटा में थोड़ा सा ये टेढ़ करके नीचे ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है आयोटा। ये सब इम्पोर्टेंट है जो मैथ में ज़रूरत होता है। ये बोलते हैं कप्पा। इसके बाद ये होता है लैम्डा, ये म्यू। ये सब मैथ का सांकेतिक चिन्ह है जिसको यूज करते हैं मैथ में। आगे देखते हैं, अगले नंबर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको मैथ में यूज होता है और बहुत बार क्वेश्चन में आता है। इसका मतलब समझ नहीं पाते बहुत स्टूडेंट, इसको समझते चलिए। क्या होता है ये? 60 सेकेंड मिस होता है 1 मिनट, 60 सेकेंड मिस 1 मिनट, 60 मिनट मिस होता है 1 घंटा, 1 घंटा मिस होता है 3600 सेकेंड, 1 घंटा मिस 3600 सेकेंड। इसके बाद समझते हैं 1 घंटा मिस होता है 3600 सेकेंड। अब इसको अच्छी तरह से समझते चलिए कि क्या होता है ये। देखिए आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको मैथ में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे है क्या? 60 सेकेंड, 60 सेकेंड को 1 मिनट होता है, 60 सेकेंड में कितना होता है? 1 मिनट होता है। 60 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, इंग्लिश में 1 आवर। 1 घंटा, 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। 3 घंटा, 3 घंटा बराबर होता है 1 पहर, 1 टाइम, इंग्लिश में 1 टाइम। उसके बाद 8 पहर, 8 पहर मिस होता है 1 दिवस, 8 पहर मिस होता है 1 दिवस 1 दिन, अर्थात 3 घंटा मिस 1 पहर तो 1 टाइम, 8 पहर मिस 1 दिवस मतलब कि 24 घंटा, 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। अर्थात ये 24 घंटा मिस 1 दिन रात होता है तो 1 दिवस हो गया, और 24 घंटा मिस होता है 1 दिन 1 डे। 7 दिन मिस होता है 1 सप्ताह, 15 दिन मिस होता है 1 पक्ष, 30 दिन मिस होता है 1 महीना, 12 मास मिस होता है 1 वर्ष, उसी तरह से 10 वर्ष में होता है 1 दशक, और 100 वर्ष मिस होता है 1 शताब्दी। देखिए 12 मास मिस 1 वर्ष, इंग्लिश में 1 ईयर, 30 दिन मिस 1 महीना 1 मंथ, और 15 दिन मिस 1 पक्ष 1 बिहाफ, इंग्लिश हिंदी दोनों समझते चलिए। 10 वर्ष मिस होता है 1 दशक, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में 1 डिकेड। 100 वर्ष मिस 1 शताब्दी मतलब 1 सेंचुरी, 1 शताब्दी 1 सेंचुरी। 1000 वर्ष को बोलते हैं 1 सहस्त्राब्दी मतलब 1000 वर्ष, इंग्लिश में 1000। और 1 वर्ष में होता है 365 दिन, 365 डेज। 1 लीप ईयर में होता है 366 दिन, 366 डेज। 1 वर्ष में होता है 52 सप्ताह, ये याद रखिएगा। 1 वर्ष में कितने सप्ताह? 52 सप्ताह। 1 महीने में होता है 4 सप्ताह, 1 महीने में 4 सप्ताह होता है। 12 इकाई बराबर होता है 1 दर्जन, 1 डोजन। 12 जो इकाई होता है, 1 दर्जन में कितना होता है? 12 पीस होता है, 12 इकाई मतलब 1 दर्जन। 1 इंच में कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर, सॉरी 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। 12 इंच में होता है 1 फीट, 12 इंच बराबर होता है 1 फीट, और 3 फुट बराबर होता है 1 गज, 3 फुट बराबर 1 गज। 1 मीटर में 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसा, बराबर 100 पैसा। इस तरह से इस वीडियो में हम समझे कि मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट सांकेतिक चिन्ह। आशा करते हैं दोस्तों कि गणितीय सांकेतिक चिन्ह के बारे में अच्छी तरह से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।